हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। इस करंट फॉर वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है पद्म अवार्ड। टोटल 132 विजेता हैं जिनको राष्ट्रपति ने मई में अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। हालांकि इस अवार्ड की घोषणा 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी जनवरी में ही की गई थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ये अवार्ड दिया गया है मई महीने में, मई 2024 में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग तमाम ये अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं? 3 तरह के पद्म अवार्ड होते हैं। पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, फिर पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, और पद्मश्री यानी चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का। ठीक है, तो टोटल जो है ना वो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और पद्म अवार्ड पाने वालों में 30 महिलाएं हैं, 8 जो है वो विदेशी हैं या एनआरआई हैं या पीओआई कार्ड धारक है। 9 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। 2 जोड़ी को भी पद्म अवार्ड मिले हैं और तमाम जितने भी एग्जामिनेशन है ना, उन सब में एक आध क्वेश्चन तो बिल्कुल मस्ट ही होता है। इससे पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये जितने भी पूरी लिस्ट है, इन सबको ध्यान में रखना ज़रूरी है। खासतौर पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कुछ पद्मश्री जो आपको मैं बताऊंगा, उन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताऊं कि आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल का बैच शुरू हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस। जो एक्सपर्ट हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सब आपको क्लास में एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मात्र 200 रुपये में ये पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। आपको डिटेल जानना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है सरकारी जॉब न्यूज़ का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उस बैच को देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं, यानी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? वो होता है भारत रत्न। दूसरा होता है ये पद्म विभूषण। आंसर का इसका 5, टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है और 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमाम विजेताओं को ये सम्मान दिया है। ओके, क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 किन्हें दिए? कौन लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं? उन सब के नाम यहाँ पर ये रहे। कौन कौन है? विजयंती माला बाली, आर्ट के क्षेत्र में ये एक्ट्रेस हैं। चिरंजीवी हैं, कोनिडेला चिरंजीवी, ये एक्टर हैं। एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, उनको। बिंदेश्वर पाठक जो कि सोशल वर्क के क्षेत्र में काफ़ी नाम था, उनको मरणोपरांत दिया गया है। और पद्म सुब्रमण्यम, उनको भी दिया गया है आर्ट यानी कला के क्षेत्र में। तो इन सबको एक एक करके उन सब के बारे में शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या हैं वो। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ये 9 मई को दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन है? वैजयंती माला है, तो एक्ट्रेस हैं और तमिलनाडु से हैं मूलतः। अभी तो 90 वर्ष की हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही तमिल फिल्म में डेब्यू किया था, यानी शुरुआत की थी। वजकई नाम था उसका, 1949 में। इसके बाद फिर तेलुगु की कई फिल्में की, फिर हिंदी सिनेमा में उनका जो पहला काम था वो सामाजिक मार्गदर्शक फिल्म थी बहार 1951 में। और फिर तमाम हिंदी फिल्मों में उन्होंने शानदार ढंग से काम किया था। ठीक है, तो ये उस वक्त की, जब आप फिल्में देखेंगे उनकी, तो उस वक्त की ये तस्वीर है और अभी जो अवार्ड लेते हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर रही हैं और राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी हैं ये। तो पद्म विभूषण इनको मिला है। आगे बात करें चिरंजीवी के बारे में, बात करें। पूरा नाम है कोनिडेला चिरंजीवी। तेलुगु और हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर हैं। ओके, और आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं। 68 ईयर के हैं और 4 दशकों का उनका फिल्मी करियर है। 5 भाषाओं में 150 से अधिक फिल्में उन्होंने की हुई हैं, हिंदी में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में। फ़िलहाल वो यानी चिरंजीवी जो हूँ, आंध्र प्रदेश में एक पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, उसका नाम है प्रजा राज्यम। क्या है नाम? प्रजा राज्यम। तो उसके वो चीफ हैं। ठीक है, और इनके बारे में बताऊँ, ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं काफ़ी पहले। किनकी सरकार में हम बात करेंगे तो जो शुरुआती जो दौर की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस समय। ठीक है,
अब अगला नाम क्या है? अगला नाम है एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। 2017 से 2022 तक वो उपराष्ट्रपति रहे। मूलतः वो आंध्र प्रदेश से हैं, 74 ईयर के हैं। 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ये भी नाम है। अब अगला नाम लेते हैं बिंदेश्वर पाठक, जो कि ये रहा फोटोग्राफ। तो इनके डेथ हो गई है, तो इनके बदले इन्होंने ये अवार्ड स्वीकार किया है। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सोशल वर्कर और उद्यमी थे। 80 ईयर की उम्र में, 80 साल की उम्र में 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो गया था। मूलतः बिहार से थे वो। सुलभ इंटरनेशनल, जो आप नाम जानते होंगे, उसके वो संस्थापक थे। ये भी सवाल हो सकता है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताएं, तो आपको ध्यान रखना है बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। और वो जो अपशिष्ट प्रबंधन है, और इसके अलावा सामाजिक सुधार, एजुकेशन, पर्यावरण सुरक्षा, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी काम किया था, सकारात्मक काम किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ये भारतनाट्यम नर्तक हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। मूलतः तमिलनाडु से हैं। 80 साल की हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं, कोरियोग्राफर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, लेखिका हैं, और भारत के साथ साथ दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं। उनका जो भारतनाट्यम जो नृत्य है, डांस है, उसके क्षेत्र में। तो पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये टोटल 5 लोग हो गए जिनके नाम मैंने पूरे डिटेल बताए, और साथ में उनके बारे में मैंने परिचय कराया आपको। इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो पद्म विभूषण जो अवार्ड विजेता है उन सब के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे पास मेंबरशिप प्लान है। मतलब करंट अफेयर्स तो पूरा हो जाएगा आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, वगैरह वगैरह, सब कुछ एग्जामिनेशन के लिए 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है हमारे ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान, बहुत ही मामूली सा प्राइस उसका 199। उसके ज़रिए आप एसएससी, टीचर, पुलिस, इन सब लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है। और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान, जो कि हाई लेवल का है, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन जितने राज्यों के हैं उन सब के लिए काम आता है। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का अगले 1 साल तक, और पिछले 2 सालों के भी कंटेंट मिल जाते हैं। और पीडीएफ कई तरीके के होते हैं। एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू नोट्स होता है, और डिटेल विद होता है, एमसीक्यू विद डिटेल। तो उसमें वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे विजुअली आपने इन सब चीज़ों को समझा, आप देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है। इसके अलावा वीडियो मिलता है बिना विज्ञापन का ऐप पर, और साथ में आपको तब संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही मामूली सा प्राइस है। ओके, देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा सरकारी जॉब न्यूज़ का, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़, या सन्मय प्रकाश सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा ऐप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा, राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 दिए हैं? मई 2024 में कितने हैं टोटल संख्या जो है ना वो है 17। कितनी है? टोटल संख्या है 17 विजेताओं को ये अवार्ड दिया गया, और ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला क्या था? पहला भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, और तीसरा है ये पद्म भूषण, चौथा होता है पद्मश्री, ठीक है। तो ये अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए पुरस्कार किन्हें दिया? मई 2024 में टोटल किन किन लोगों को दिया गया? तो उनके बारे में मैं एक बार मैं पूरी लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ। एम फातिमा बीबी हैं, हारमूस एन कामा हैं, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, यंग लियू, अश्विनी बालचंद मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी, राम नाइक, तेजस मधुसूदन पटेल, ओला नच्चेरी राजगोपाल, इसके अलावा नाम है दत्तात्रेय अंबादास मयालू, तोगदान मरणोपरांत इनको मिला है, प्यारेलाल शर्मा, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, सीपी ठाकुर, उषा उथुप, विजयकांत मरणोपरांत, और कुंदन व्यास,
ठीक है, तो इन सब को यानी टोटल 17 लोगों को ये अवार्ड मिला है। इन सब के बारे में मैं एक बार विस्तार से बता देता हूँ, विस्तार नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये कौन है? ये है एम फातिमा बीवी। ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। तो इनका निधन हो गया था 23 नवंबर 2023 को, पिछले साल, 96 ईयर की उम्र में। तो मीरा साहिब फातिमा बीवी, तो इनको ये अवार्ड मिला है मरणोपरांत। तो उनकी जगह इन्होंने ये अवार्ड स्वीकार किया है। ठीक है, तो पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन है? तो एम फातिमा बीवी। तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं वो। ठीक है, इनका डेथ हो चुकी, निधन हो चुका है। अगला नाम है हारमुसजी एन कामा। क्या नाम है? हारमुसजी एन कामा। ये पीटीआई, आपने नाम सुना होगा, उसका पूरा नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में जो स्वतंत्र न्यूज एजेंसी है ना, दो ही हैं मूलतः, एक पीटीआई है और एक यूएनआई है। ठीक है, तो पीटीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं ये, और 2018 से 2019 तक वो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? जो अखबार है ना, जितने भी, उनका कितना प्रसार है, मतलब वो कितने बिकते हैं, वो अखबार कितने लोगों तक पहुंचता है, इन सब का ऑडिट किया जाता है। और उसके लिए एक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन होता है, उसके भी चीफ रह चुके हैं। 4 दशकों से बॉम्बे समाचार, ये गुजराती जो है, उसका नेतृत्व कर चुके हों, मूलतः महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम है? हारमुसजी एन कामा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो फोटोग्राफ है आप पहचान ही गए होंगे। इनका नाम क्या है? मिथुन चक्रवर्ती। एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अब तो पॉलिटिशियन भी हैं। मुख्य रूप से उन्होंने हिंदी, बंगाली फिल्मों में काम किया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल से हैं, 73 ईयर के हैं, और बेस्ट एक्टर का उनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये इनको भी क्या मिला है? अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और क्या नाम है? चौथा नाम है, आप ये देख रहे हैं, सीताराम जिंदल। क्या नाम है इनका? सीताराम जिंदल। अनुभवी उद्योगपति हैं। बेंगलुरु में जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं। जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड, उसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के हैं मूलतः, और 90 वर्ष के हैं। अगला 5वां नाम क्या है? यंग लियू। ये ताइवान से हैं, और जो फॉक्सकॉन कंपनी है ना ताइवान की, जो कि चिप बनाती है, इसके अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है अलग अलग कंपनियों के लिए, जैसे एप्पल का भारत में भी ये कंपनी करती है। तो फॉक्सकॉन के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, तो भारत में फॉक्सकॉन का बड़ा कारोबार है। जितने भी ज़्यादातर यानी 70% आईफोन की असेंबली होती है वो फॉक्सकॉन के द्वारा ही की जाती है भारत में, और कुछ अब टाटा ने भी करना शुरू कर दिया है। तो मूलतः ताइवान से हैं, 66 ईयर के हैं, और इनको क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड। अगला नाम है तेजस मधुसूदन पटेल। ये भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी हार्ट रोग के विशेषज्ञ हैं। काफ़ी नाम है इनका चिकित्सा जगत में, और इनको बिधान चंद्र राय पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय पुरस्कार मिल चुका है। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा अवार्ड माना जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय पुरस्कार को। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड में मिल चुका है। गुजरात से हैं और 60 ईयर के हैं। अगला ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। इनका नाम क्या है? ओलाने चेरी राजगोपाल। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूर्व केंद्रीय रेल शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। 1992 से 2004 तक वो राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे, सदस्य रहे। केरल से हैं, 94 ईयर के हैं, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अगला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये हैं दत्तात्रेय अंबादास मयालू। ठीक है, सीनियर ये मराठी फिल्म निर्देशक हैं, ये फिल्म डायरेक्टर हैं, और 6 दशकों से अधिक समय का इनका फिल्मों पर काम करने का अनुभव है। देशभक्ति और सामाजिक मुद्दे पर ये फिल्म बनाते हैं। महाराष्ट्र से हैं, 90 साल के हैं ये। पद्म भूषण पाने वाले जो 12वें व्यक्ति हैं वो ये रहे। इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। पूरा नाम क्या है इनका? तो तोगदान रिनपोछे। क्या नाम है? तोगदान रिनपोछे। मरणोपरांत दिया जा रहा है। बौद्ध आध्यात्मिक नेता थे वो, और पिछले साल 24 मई 2023 को उनका निधन हो गया था। लद्दाख से थे, और उन्होंने भोटी जो भाषा है ना,
उसके संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया किया था, काम किया था। लद्दाख में जो तिब्बती बौद्ध वंश है उसके लिए वो प्रमुख लामा के रूप में वो काम कर रहे थे। पद्म भूषण के अगले विजेता हैं प्यारेलाल शर्मा। आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो उसी के एक जोड़ी थी, यानी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की, तो ये प्यारेलाल शर्मा है उसी जोड़ी के। ये काफ़ी सीनियर हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, काफ़ी मतलब बहुत सारे सैकड़ों गाने इन्होंने डायरेक्ट किए हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्शन किया हुआ है। 7 दशकों से अधिक का इनका करियर रहा है इस क्षेत्र में। मूलतः महाराष्ट्र से हैं, 83 ईयर के। ठीक है, अगला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इनका नाम है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, यानी CP ठाकुर। मूलतः बिहार से हैं, काफ़ी पॉपुलर टीचर रहे हैं। कालाजार रोग में उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया है और पहले ये स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार के। अभी 92 ईयर के हैं ये। अगले पद्म भूषण विजेता का नाम है उषा उथुप। मुझे लगता है ये आपने पहचान लिया होगा। ये काफ़ी लोकप्रिय पॉप गायिका हैं, पॉप सिंगर हैं। 1960 के दशक के बाद से उनके जो उनके गाने हैं वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, हिट रहे हैं। 16 भाषाओं में उन्होंने, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने संगीत गाया हुआ है। मूलतः पश्चिम बंगाल से हैं, 76 ईयर की हैं वो। अगला जो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ये हैं विजयकांत। तो इनको अवार्ड मिला है, मरणोपरांत मिला है। इनकी डेथ हो गई थी 28 दिसंबर 2023 को। मूलतः तमिलनाडु से थे, तो उनकी वाइफ ने ये अवार्ड यानी पद्म भूषण अवार्ड स्वीकार किया है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म एक्टर थे, लोकप्रिय राजनीतिक भी थे, मतलब राजनीतिक नेता भी थे, फिल्मों के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे और 150 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया था। एक अलग पहचान बनाई थी उन्होंने। ठीक है, अगला जो नाम देख रहे हैं 17वां नाम है वो कुंदन व्यास। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 5 दशकों का इनका अनुभव है। महाराष्ट्र से हैं, 82 ईयर के हैं। ठीक है, तो टोटल जो है ना वो 17 लोग हैं जिनको ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और इन सब के नाम तो आपको ध्यान में रहने चाहिए। कौन कौन? पद्म विभूषण और पद्म भूषण के नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं पद्मश्री अवार्ड जो हैं, जो अभी हाल ही में दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए इस तमाम, मतलब ये जो वीडियो है तमाम अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी ये जानना चाहते हैं उनको। ठीक है, और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। और इसका PDF भी अवेलेबल है, ऐप में अवेलेबल है। वहाँ डेली का PDF आपको फ्री में मिल जाता है। उसके लिए आपको मेनू में जाना होगा, वहाँ पर फ्री मटेरियल होगा ऑप्शन, और वहाँ आपको डेली का फ्री मिलता है। बाकी जो PDF है उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो क्वेश्चन होगा अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने गणमान्य लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए हैं 2024 में? टोटल कितने लोग हैं? आंसर का 110। ठीक है, 110 टोटल हैं और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये सम्मान किसी क्षेत्र में विशिष्ट काम के लिए प्रदान किया जाता है और कुछ जोड़ी को भी दिया जाता है अवार्ड, तो फिर उनकी गिनती एक ही के रूप में होती है। ठीक है, कुछ जोड़ी को भी दिया गया है तो संख्या वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, अब बात होगी कि ये कौन कौन है पद्मश्री अवार्ड। अब 110 नाम है, एक एक करके मैं इन सबको दिखा रहा हूँ आपको। तो 110 नाम है। अब 110 नाम याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं उन सब के नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करेंगे तो खलील अहमद हैं, आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर नाम है उनका। तमिलनाडु से बदिरिप्पन, आर्ट के क्षेत्र में वो भी चर्चित व्यक्ति हैं। कालूराम बामनिया, ये मध्य प्रदेश से हैं, आर्ट के क्षेत्र में। रिजवान चौधरी बान्या, ये भी नाम है आर्ट के क्षेत्र में, हालांकि बांग्लादेश से हैं। ठीक है, शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, ये जोड़ी है, इनको अवार्ड मिला है आर्ट के क्षेत्र में, बिहार से ही है। इसके अलावा और बात करेंगे तो केथवथ सोमलाल, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। शशि सोनी, ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। उर्मिला श्रीवास्तव, आर्ट के क्षेत्र में। किरण व्यास, योग के क्षेत्र में, वो फ्रांस से हैं। जोगेश्वर यादव, ये छत्तीसगढ़ से, सोशल वर्क के क्षेत्र में। बाबूराम यादव, उत्तर प्रदेश से, आर्ट के क्षेत्र में। सुरेंद्र किशोर, काफ़ी पॉपुलर नाम है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिहार से हैं। तो इन सबको ये अवार्ड मिल चुका है। तो टोटल जो है ना 110 हैं ये अवार्ड के, टोटल ये पद्मश्री अवार्ड के विजेता।
मैंने PDF में सब कुछ दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो टोटल ये जो अवार्ड है ना वो क्या है, पद्म विभूषण 5 अवार्ड दिए गए हैं 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। ये टोटल ये इतने अवार्ड दिए गए हैं। मई में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। हालांकि इसका जो पद्म अवार्ड है इसका ऐलान जनवरी में ही हो गया था, लेकिन अब ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो के बाद अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उन सब पर। तो क्वेश्चन होगा, व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? रूस का प्रधानमंत्री की बात हो रही। आंसर क्या? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन, ये नाम है इनका। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो इनको नियुक्त किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। 58 ईयर के हैं। और रूस में जो कानून है उसके मुताबिक राष्ट्रपति जो है ना वो अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं उनके देखरेख में। टॉप तो रूस में राष्ट्रपति होता है, उसके अंडर में प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, आप कहेंगे वैसे तो भारत में भी राष्ट्रपति के नीचे ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ जो असली पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। कहने को सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन सारा जो काम है वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना है राष्ट्रपति को। वहाँ थोड़ा अलग है, वहाँ मामला, वहाँ जो है राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, वही सारे डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के लिए उसको अपने मंत्रिमंडल से सलाह की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं तो वो इनके निर्देशों पर ये काम करेंगे, पूरी तरीके से इनके कहने पर ये काम करेंगे। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। पिछले 4 साल से वो प्राइम मिनिस्टर थे और 7 मई को व्लादिमीर पुतिन ने फिर से, यानी 5वीं बार ये राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो उसी के बाद अपना फिर से मंत्रिमंडल का गठन किया और इनको प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाया है। क्लियर होगी बात? सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वहाँ पर राष्ट्रपति का। एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं रूस को। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं भारत के उत्तर की ओर। उत्तर में ये है रशिया, विशाल का है रशिया है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? वो एशिया में पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका, हालांकि मेजर जो हिस्सा है जहाँ पर डिसीजन होते हैं वो सब यूरोप में पड़ता है। ठीक है, राजधानी क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? क्या नाम है उनका? तो मिखाइल मिशुस्तिन। मुद्रा वहाँ की रशियन रूबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन ने 18 महीने बाद भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? 18 महीने के अंतराल के बाद राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले प्रभारी के तौर पर यहाँ पर भारत में चीन के राजदूत काम कर रहे थे। इनका नाम है जू फीहोंग। क्या नाम है? जू फीहोंग। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इनका स्वागत किया है। काफ़ी खबर की चर्चा रही है क्योंकि 18 महीने बाद ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है भारत में किसी अस्थायी राजदूत का चीन की ओर से। ठीक है, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से 18 महीने तक यहाँ पर अस्थायी कोई राजदूत यानी एम्बेसडर नहीं था। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनको यानी जू फीहोंग को नियुक्त किया है भारत में राजदूत अपना। ठीक है, भारत और चीन के बीच में काफ़ी टेंशन है पिछले काफ़ी वक्तों से, और जो 2017 में हुआ था डोकलाम की घटना, उसके बाद से तनाव लगातार जो है ना वो सीमा पर बरकरार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। आंसर का इसका 12 मई को। कब? 12 मई को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2020 में इस दिवस को अपनाया था। दिवस तो बहुत सारे हैं अंतर्राष्ट्रीय, यूनाइटेड नेशंस लगातार दिवस घोषित किया जा रहा है, करता जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 मई को, इंटरनेशनल नर्स डे। और इस बार की थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ठीक है, तो इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नर्सिंग के क्षेत्र की जो लीडर या संस्थापक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी जयंती होती है। लेडी विद द लैम्प इस नाम से उनको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उनका जन्म हुआ था 12 मई
1820 को, तो उन्हीं के जन्म के उत्सव पर यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और हाँ, ये थीम आप देख रहे हैं, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, ठीक है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मातृ दिवस कब मनाया जाता है, यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर का इसका मई का दूसरा रविवार, और 2024 में मई का दूसरा रविवार कब आया? 12 मई को आया मातृ दिवस, मदर्स डे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट? आंसर का 16 मई को। 16 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लेजर का, यानी लेजर लाइट जो होती है ना, उसका सफल संचालन किया गया था। कब? 1960 को। और किसने किया था? भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर, उनका नाम था थियोडोर मैमन। क्या नाम है? थियोडोर मैमन। तो उन्हीं के द्वारा। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। अब अगले वीडियो में ज़रूर देखिए। मंडे टू सैटरडे हम लोग ये करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी। बाय।